वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक जर्मन शेफर्ड डॉग लेने के लिए और उसको एज अ गार्ड डॉग रखने के लिए, तो क्या जर्मन शेफर्ड एज अ गार्ड डॉग आपके पास रह सकता है? क्या जर्मन शेफर्ड को ऐसी ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो ट्रेनिंग किस तरह से की जाए? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि जर्मन शेफर्ड्स डॉग्स की नेचर में गार्ड वाला फैक्टर ऑलरेडी होता है, क्योंकि जब इस ब्रीड को बनाया गया था तो एक वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें शेफर्ड्स और डॉग्स को क्रॉस कराया गया था। तो करवाया ही इसी मकसद के लिए गया था कि इनको एज अ गार्ड डॉग रखा जाए। तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें कि इन डॉग्स को ट्रेनिंग देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी नेचर में ही ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली जिस जगह पर रहते हैं आपके घर में, तो ये उस जगह को और उस जगह के लोगों को सिक्योर करेंगे। अब मेरा जो रेक्स है ये किसी अननोन पर्सन को घर में एंटर नहीं होने देता। हालांकि ये बहुत प्लेफुल पेट है, खेलता भी है, बच्चों के साथ भी खेलता है, लेकिन इसको पता होता है कि हमारे घर में कोई अननोन इंसान एंटर हो रहा है, तो ये उसको देखकर बोलता है। और दूसरी बात, अगर मैं इसको लेकर वॉक पे जा रहा हूँ और कोई मुझे हिट करता है या कोई मुझे डराता है या किसी तरह से भी थ्रेट करता है, तो रेक्स मुझे सिक्योर करता है। मैंने इसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी हुई, किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी हुई, ये इसकी नेचर है। फीमेल जर्मन शेफर्ड्स में भी ये चीज़ होती है, लेकिन मेल जर्मन शेफर्ड की निस्बत कम होती है अगर कंपैरिजन किया जाए मेल और फीमेल में। फीमेल ज़्यादा प्लेफुल होती है, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड वाला जो फैक्टर है वो कम होता है, लेकिन मेल जर्मन शेफर्ड्स में ज़्यादा होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात बताने लगा हूँ। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स भी हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी डॉग को एग्रेसिव बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो किस तरह की ट्रेनिंग होती है कि उनको किसी दूसरे इंसान के पास जाने नहीं देते और कि एक केज में बंद करके रख देते हैं, उनको गले में पट्टा डाल के बांध देते हैं, तो डॉग ऑटोमेटिकली अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत है। मैं डॉग शोज़ के भी थोड़ा सा इसीलिए ही ख़िलाफ़ हूँ कि डॉग शो में एक कंपटीशन होता है जिसमें डॉग बाइट चेक की जाती है। अब उसकी ट्रेनिंग भी कुछ इस तरह से ही दी जाती है कि डॉग को अग्रेसिव बनाया जाता है। अब अग्रेसिव बनाने के लिए उसको टीज़ किया जाता है, उसको थ्रेट किया जाता है ताकि वो आगे से रिएक्ट करे। जाहिर है ना, एक इंसान को मैं तंग कर रहा हूँ, तंग करता जा रहा हूँ, उसको तंगी में रखता हूँ, तो उसकी नेचर में एक गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब डॉग्स को भी अग्रेसिव बनाना हो तो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसकी साइकोलॉजी को हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इसीलिए वो अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा मत करें। अगर आप जर्मन शेफर्ड को एज अ गार्ड डॉग रखना चाह रहे हैं तो नेचर ने उनको ये गिफ्ट दिया हुआ है, आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। जब आपका जर्मन शेफर्ड 15 महीने से 20 महीने तक पहुंच जाएगा तो वो खुद ही उस जगह को सिक्योर करना स्टार्ट कर देगा, अपने ओनर को सिक्योर करना स्टार्ट कर देगा, उसके जो घर वाले होंगे उनको भी सिक्योर करेगा, उसके घर को भी सिक्योर करेगा। ये इनकी नेचर में है, आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इस चीज़ को मैं गलत इस तरह से समझता हूँ कि अगर आप एक डॉग को बाइट की ट्रेनिंग दे देते हैं ना, फिर उस डॉग का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी को भी बाइट कर सकता है। मे बी कि अगर कोई बच्चा उसके पास जा रहा है या कोई अननोन पर्सन जा रहा है जो आपका तो करीबी है लेकिन डॉग को नहीं पता, तो कभी भी वो उसको बाइट कर सकता है। और जर्मन शेफर्ड्स का अटैक जो होता है, याद रखिएगा, हमेशा नेक पे होता है। ये हमेशा नेक पे ज़्यादा बाइट करते हैं, और ये जब एक दफ़ा नेक को पकड़ लेते हैं तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक उस इंसान की जान ना निकल जाए, वो ढीला ना पड़ जाए। तो ये मेरी नज़र में बहुत गलत चीज़ है। आप जर्मन शेफर्ड्स रखें, जब वो 15 महीने का हो जाएगा तो वो खुद सिक्योर करेगा अपने घर को और अपने ओनर को। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूं। अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ इस वीडियो से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।